करण सिंह जी, प्रयागराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, किस्मत, तकदीर और भाग्य से ज्यादा हमें अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं? और कर्मों से भी ज्यादा भगवान पर करना चाहिए भरोसा। पूर्व कर्मों के परिणाम से ही, जिसे तुम किस्मत, तकदीर, भाग्य कहते हो, वो पूर्व कर्मों के परिणाम से रची जाती है। तो हम ऐसे महान कर्म कर लें तो हम उसको मिटा सकते हैं। पूर्व, जैसे हमारा गोदाम खराब चीजों से भरा हो तो उसमें आग लगाई जा सकती है ना, पर हमारी पहुंच हो आग लगाने की तब है। तो हमारे अनंत जन्मों के कर्म जहां जमा है उसे कहते हैं संचित कर्म शास्त्रीय भाषा में। और जो हम अब कर्म कर रहे हैं इसे कहते हैं क्रियमाण, नवीन कर्म। और जिसके द्वारा शरीर रचा गया है, तो मानो पूरे गोदाम में से शुभ और अशुभ दोनों को मिला के इस शरीर, तो कभी सुख कभी दुख, कभी भयंकर पीड़ा वाला दुख आ रहा है, कभी बड़े उन्मत्तता वाला सुख आ रहा है, नाचना कूदना हर्ष उन्मत्तता, वो दोनों कर्मों के परिणाम। अभी पूरे कर्म भोग नहीं है, उनमें से कुछ निकाल करके उसी की तकदीर बनी हुई है। शुभ और अशुभ कर्मों से इस शरीर की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक रचना में सुख दुख आए जाएगा, उस वो हमारे तकदीर और भाग्य कहते हैं। अब हमारा नवीन कर्म क्या है, हम उसको रोक सकते हैं, तकदीर को, भाग्य को बदल देंगे। ये मानवदेह है ना, ऐसा भजन करेंगे, ऐसा दूसरों को सुख देंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे तो हमारे भाग्य बदल जाएंगे। क्योंकि वो भाग्य कोई देवता नहीं है, वो हमारे पूर्व के गंदे या अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म है तो सुख दे रहे हैं, तो अब हम इस सुख में ही फंसे रहेंगे क्या? हमें और सुख चाहिए, तो क्या करें, उस सुख को दूसरों में बांट दें और वो बड़ा होकर के मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का नाश करते हैं, अब वो और बड़ा होकर के मिला तो महा दुख भोग रहे हैं, राह से न समझने के कारण। तो दुख और सुख देने वाले शुभ और अशुभ कर्म जो हमारे भाग्य में लिखे हैं, वो अगर हम मिटाना चाहें तो एक ही बात है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाए। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर हम केवल कर्म पर भरोसा करें और भगवान पर नहीं, तो भी हम अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि सांगोपांग कर्म करने की हमें योग्यता नहीं, बुद्धि नहीं। किसी भी कर्म को जब तक सांगोपांग नहीं किया जाता तब तक उसका फल प्रकट नहीं होता। हमसे त्रुटियां हो सकती हैं, तो हम क्या करें, बड़े का सहारा ले लिया। अब जो त्रुटि होगी वो संभाल लेगा। और हमारे कर्म जो हैं वो जब भगवत समर्पित हो जाएंगे, यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हो, अब वो हमारे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देंगे और पूर्व संचित जिससे भाग्य बना है उसको नष्ट कर देंगे। तब हमें मोक्ष प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति होगी, हमारा मंगल होगा। तो ये मनुष्य जन्म कर्म भोगने के लिए नहीं मिला, उनको मिटाने के लिए मिला है। कि कोई भी कर्म हम मिटा सकते हैं भजन के बल से। उसे अब जैसे प्रारब्ध भोग आया है, क्या क्या समस्या है? प्रारब्ध भोग आया तो इतना बड़ा आया है, क्यों आया है? आखिरी जन्म है, खेल का आखिरी सोपान है, खत्म। जितना स्टॉक सब भस्म जो है सब, अब अपने घर जाना है, छुट्टी। जब घर जाना होता है ना तो दुकान समेट ली जाती है ना, बस समेट गई दुकान। बस यही बात समझाने के लिए श्री जी ने बोलने का अवसर दिया है और आप लोगों को सुनने का अवसर दिया है। ए चलना है आज नहीं तो कल, और जहां चलना है वहां इस देश की कोई भी सामग्री काम नहीं आएगी। वहां के लिए अलग है, अलग अलग सिक्का होता है ना, बदल लो यहाँ का सिक्का। जैसे हमको अमेरिका जाना हो तो भारत का पैसा बदल के ही तो खर्चा करेंगे, वहां का मिले तो यहाँ बदल के खर्चा करेंगे ना। तो वहां का पैसा है परम धन राधा नाम आधार, राधा राधा राधा। अच्छा, यही आपके साथ जाएगा और यही आपको कमाने नहीं दे रही माया, और सब व्यवस्था करेगी, ये नहीं कर ले देगी, तो फिर हम खाली हो जाएंगे। इसलिए मरने से डर लगता है, मरेंगे तो फिर क्या होगा। और सही कहते हैं भजन करो तो आपको पता हो जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, ठिकाना पता चल। जैसे आप आ रहे हो ना हमारे पास, हमसे परिचय है, तो आपके मन में उत्साह आने के लिए कि नहीं यार जाएंगे, वो महात्मा जी मिलेंगे, बाबा जी मिलेंगे, बिल्कुल अपने तो घर जैसा व्यवहार रहता है, ऐसे एकदम ऐसे प्रिय। अब वहां पता नहीं हमें जाना है, कैसा है, क्या व्यवस्था है। ऐसे ही जब प्रभु से परिचय हो जाता है, अपने स्वामी के पास जा रहे हैं, जिनके लिए जीवन भर तड़पे हैं, याद किए हैं, आज उनका दीदार होगा,
तो शरीर छूटा और प्रभु के समीप, तो आनंद होता है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। कितने दिन रुकोगे, कितने दिन रुकोगे? 80 वर्ष, 90 वर्ष कितने निकल गए? बोले 40 वर्ष, 50 वर्ष, क्या समेट पाए, क्या समझ पाए, क्या भोग पाए? बोले नहीं, अभी प्लान ही बन रहा है, सबका प्लान बन रहा है ना। इतना मिल जाए, ये मकान बना लूंगा, ये लड़के को वहां ब्याह कर लूंगा, लड़की को वहां कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा, और गए सब प्लान यही रखे के रखे रह गए। आए थे किस लिए? कि जीवन मुक्त हो जाऊंगा भजन कर। गर्भ में प्रार्थना की थी, एक बार निकालो इस नर्क से, आपका भजन करके मैं आपको प्राप्त करूंगा। तो जहां जो हो, ये सब भगवान की सेवा है। चाहे आप किसान हो, व्यापारी हो, राज सैनिक हो, कोई भी हो, ये भगवान की सृष्टि है। सेवा करो, नाम जप करो और हृदय से भगवान का आश्रय ले लो, बस काम हो जाएगा। ये जो तकदीर भाग्य है ना, ये खिलौना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पे घुटने नहीं टेकने, हाँ, उनको घुटने टिकवा देने। भगवान का बहुत बड़ा बल होता है, जिसके बल से अनंत ब्रह्मांड चल रहे, उनका मैं दास हूं, मैं उनका अंश हूं। देखो अभी गर्जना आ जाएगी। और जब आप केवल शरीर अभिमान से धन बल करोगे, लोक बल करोगे, तो घबरा जाओगे। और भगवान का बल है तो हर समय मृत्यु से लड़ते हुए, देखो ना वीर जवान, कहीं भी गोली लग सकती, कभी भी लग सकती, तो इनको तो डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। परिवार है, सब है, लेकिन नहीं, जब अपने धर्म की तरफ सोचते हैं कि हमारा स्वरूप है धर्म, देश रक्षा करना, प्रजा को सुख पहुंचाना, तो गोली खाना एक फूल खाने के जैसा है। कोई नहीं, देखो ना, गोलियां चल रही पर शत्रु को परास्त करने के लिए छाती आगे लगाए हुए चले जा रहे हैं। जब लोक धर्म में इतनी बड़ी ताकत है, तो भागवत धर्म में कितनी बड़ी ताकत होगी। उसी धर्म से तो लोक धर्म का प्रादुर्भाव है। इसलिए नाम जप करो, कोई नशा ना करो, ये प्रार्थना है। इससे आप दुखी होगे, आपका परिवार दुखी होगा, और आपकी बुद्धि की धरा नीचे उतर जाएगी गंदे आचरणों में। कोई नशा मत करो, पवित्र भोजन और पवित्र विचार और भगवान का आश्रय, तो मनुष्य जीवन ये मंगलमय हो जाएगा, ये सार्थक हो जाएगा। यही सबसे प्रार्थना है। ब्रज युवती जन जब लालजू रास में अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो लीला अनुकरण करके भी प्रभु के दर्शन नहीं पाती, लता वृक्ष भूमि वृंदावन की सबसे पूछती हैं, मेरे प्यारे को आपने देखा है क्या? लताओं से भी पूछती हैं। फिर जब देखा कि कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो उनके हृदय में एक विचार उनको बहुत दुखी कर दिया। यत्ते सुजात भीता दधि मह कर तेनाटवी मटसि तद व्यथते लखिंसी गुरुपादि। हाय, जिन श्री चरणों को मैं अपने सुकोमल वक्षा स्थल पर रखने में डरती हूं कि कहीं उनके चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए, सुकोमल वक्षा स्थल में, उन्हीं श्री चरणों से वो अंधकार आगे है, कहीं कंकड़ चुभ जाए, इतनी व्यथा प्रकट हो रही। तत्सुख की भावना देखिए, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, मैं डरते भीता सने प्रिय दधि मैं कर कसे, मैं भयभीत होकर रखती हूँ लालजू के चरणों को कि कहीं उनमें चोट न पहुंच जाए। उन चरणों से वो ऐसे रुदुशरम राजन कृष्ण दर्शन। हा प्रीतम, वही प्रीतम प्रकाशित हो गए। वो प्रीतम हमारी प्यारी जू के सामने। अब ये चूंकि एकदम एकांतिक रहस्य है, हमारी प्यारी जू के सामने रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम। वो हरि ऐसे अपने कर कमल में पीतांबर रखकर प्यारी जू के चरणारविंद लेकर, हृदयर्पितम मधुपते स्मर ताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। इनके लिए गोपीजन कह रहे ना, वो लालजू प्यारी जू के चरणारविंद, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतेक मकरंद रसोग पूर्णम हृदयर्पितम मधुपते, हृदयर्पितम मधुपते स्मर ताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। जो सबको शीतलता प्रदान करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवादिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वो प्रभु
श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सधारी। प्राण रूपी संपुट में लालजू के, श्री लाडली जू के घोरे चरणारविंद विराजमान है। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। महारानी जू का ये जो ब्रज 84 कोष धाम है, इसमें जो बरसाना है, वृंदावन है, ये महाप्रेम में है। लालजू जिस पर विशुद्ध कृपा करते हैं, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण जिस पर अत्यंत कृपाल हो जाए तो श्री श्यामाजू के नाम और धाम और चरणों की भावना प्राप्त होती है। ये बहुत गुह्य विषय है। प्यारी जू ऐसी करुणामयी है, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा, हे मुखास है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। धन्य हो गया हो, धन्य हो गया जिसकी जिह्वा पे राधा राधा और हृदय में गोरे चरणारविंद की ठसक। तो लालजू के लिए प्रयास नहीं करना है, लालजू तो वही विराजमान है। बस ये प्रेम पराग आ जाए तो कृष्ण रूपी भ्रमर कहीं जा ही नहीं सकते। ये तो प्रेम में लुब्धायमान है। अजित को कोई जीत नहीं सकता। अगर अजित कहीं हारा है तो प्रेमियों के सामने ही हार गया। मैं ऋणी हूं तुम्हारा, प्रभु नहीं कह रहे, गोपीजनों से कहे। देखो अजित को परास्त कर दिया। आज अजित के पास कुछ नहीं रह गया प्रेम के बदले में देने के लिए, तो कह रहे मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये मनुष्य जीवन का, परमार्थ का, साधना का, साध्यों का चरम स्वरूप ये है कि हमारे हृदय में प्रेम प्रकट है। अगर आत्मज्ञान हुआ और आत्म प्रेम नहीं तो कोई खास बात नहीं। लाखों आत्मज्ञानी मिलेंगे, आत्म प्रेमी, आत्मावान, तो उसे कृष्ण रति कहो या आत्मरति कहो, रति प्राप्त होना, प्रेम प्राप्त होना, ये अत्यंत दुर्लभ विषय है। ये कृपा से प्राप्त होता है। महारानी जो साक्षात कृपा बपू है, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद का अनुराग जो है वो समुद्रवत है। उस अनुराग समुद्र का सार जब रूप धारण किया तो शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रीतिरु मूर्तिमती, रस सिंधो सार संपदि विमला, वैदग्धी नाम हृदयम काचन, वृंदावनाधिकारिणी जयति। परम तत्व श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो उसका नाम हुआ प्रियाजू, लाडलीजू, राधाजू, और कोई नहीं, किशोरी जो और कोई नहीं। श्री कृष्ण के हृदय का आनंद, आह्लाद, प्रेम जब रूपवान हुआ, रूप धारण किया तो उसका नाम हुआ राधा। इसीलिए प्रेमाधीन भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। प्रभु के रूप सौंदर्य में आज तक कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोई बचा हो, डूब न गया हो। प्रभु का रूप सौंदर्य, जिस काम की एक भ्रकुटी के इशारे में त्रिभुवन घुटनों पे हो जाए, ये साधारण नहीं, पूरे त्रिभुवन में ऊपर सृष्टिकर्ता से लेकर संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन किए हुए, चाहे चींटी हो, चाहे पंखी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी हो, इसका शासन ऐसा है। ऐसे करोड़ काम हमारे श्री कृष्ण की मंद मुस्कान और भ्रकुटी संचालन में मूर्छित हो जाते हैं। ओ ऐसे श्री कृष्ण कैसे बताए, अंदर की बात है। बाहर वाले राज दरबार में बैठे राजा का वैभव देख रहे, अब उनके सामने कुछ कहे तो उनको पीछे तो देखा लेना। जो पीछे महल वाले हैं वो बाहर का भी जानते हैं और अंदर की भी बात जानते हैं। इसलिए अहो भाग्य यदि हमें राधा नाम सुनने को मिले, जपने को मिले, राधा चरण रेणु वृंदावन की रजरानी का सेवन करने को मिले, श्री लाडली जी का यश गाने को मिले, उनके चरणों की सेवकाई मिल जाए तो श्री कृष्ण तो अधीन हो जाएंगे।
भगवत प्राप्ति का सहज सरल उपाय। देखो वैसे भी भगवान जी से कहते हैं ना कि मुझे निर्मल मन चाहिए। जैसे मानो पिता है ना, वो बच्चा सोच के पड़ा हो तो वो जल्दी नहीं उठाएगा। अगर उठाने की इच्छा भी होगी तो माँ की तरफ, उसके बच्चे की माँ की तरफ देगा, वो समझ जाएगी सारा। पावन करके श्रृंगार करके जब देगी ना तब वो दुलर आएगा। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। महाराज की जो पसंद है वो हम कैसे बने, तो फिर करुणामयी वात्सल्य समुद्र। देखो वहां भी राम जी कह रहे निर्मल जन मन सोमय पा, तो वहां जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणान ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। एक एक ही 4 नाम से संबोधन किया गया। अंतःकरण जब निश्चय करता है तो उसे बुद्धि कहा जाता है, संकल्प विकल्प करता है तो मन कहा जाता है, जब चिंतन करता है तो चित्त कहा जाता है, क्रिया और भोग को स्वीकार करता है तो अहंकार कहा जाता है। एक को ही अंतःकरण चतुष्टय में विभाजित कर दिया गया है और इन सब में प्रधान बुद्धि है। अगर बुद्धि निर्मल हो गई तो तीनों को समेट लेगी, मन को भी, चित्त को भी, आम को भी। ये कौन सा? प्यारी जू के चरणारविंद। देखो ने, जनक सुता जग जनन जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। निर्मल मत, और प्रभु को निर्मल मन पसंद है, निर्मल वस्तु पसंद है। तो भाई हमें लगता है कि करुणा समुद्र प्यारी जी के चरणों का आश्रय श्री कृष्ण को अधीन करने में सर्वसमर्थ है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। प्रभु को रिझा पाना बहुत कठिन है, इसीलिए हम लोगों की छाती चौड़ी रहती है हर स्थिति में कि ऐसे प्रभु जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जो को राज। इसको अमुक वस्तु दे दो, नहीं नहीं ये अधिकारी नहीं। क्या कहा आपने? नहीं, अच्छा हो जाएगा हो जाएगा समझ रहे ला, घर में भी देखते ला। जैसे माई ने कहा ना कि बहुत हट करता है, ये पोशाक इसको दे दो, ये बनवा दो। नहीं नहीं उपद्रवी है, 2 दिन में बर्बाद कर। नहीं नहीं, आपने क्या कहा? अब वो अपनी दृष्टि से बात की ला, बोले नहीं हो जाएगा हो जाएगा यार, प्लीज हो जाएगा आप आप रूसो मत, हो जाएगा। क्योंकि अतिशय प्रिय करुणा। हाँ, मेरी महारानी श्री राधा रानी कौन है? लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारी पियत नित पाली मेरी महारानी। तो हमारी प्रियाजू जो भ्रकुटी कभी टेढ़ी करती है तो हम लोगों के लिए करते, हे रहने दो ना, क्षमा करो इसको, बुला लो, पोशाक दो इसको भाव देह की, और अपनी सेवा में रख लेते हैं ना। जी 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 जी, इसीलिए हम ठसक से कहते हैं हमारे भाई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदाई सावरो। और अधीन सांवरे हैं और सांवरे के अधीन अनंत ब्रह्मांड, अनंत महिमा, लोकपाल, वैभव, शेष महेश गणेश सब यश गाते रहते, लेकिन नेति नेति कोई पार नहीं पाता। ऐसे प्रभु जिनके अधीन वो प्यारी जो हमारी है। और अगर ये बात हृदय में आ गई कि किशोरी जो हमारी है तो अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना पनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई बहुत छोटा दाना, इतना भी भजन हो जाए तो श्री जी लालजू के सामने उसे पहाड़ जैसा करके रखते। आपको पता है, एक फूल ला करके मेरे चरणों में चढ़ाया इसने, एक फूल। तुम समझते हो हमारे चरणों में एक फूल जी, राई के सम भजन को मान, और समुद्र के समान अपराध बन जाए, मानती नहीं। देखो हमारी श्री जी का स्वभाव, अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान। ये मेरा जन है, बस हम जीत गए बाजी। हमें लाडली जू का आश्रय मिल गया और लालजू जैसे समर्थ स्वामी मिल गए, निहाल हो गए। यही हम हृदय की बात घुमा घुमा करके सबको यही समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सुख देने वाला ये धन नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये संसार के जन नहीं है। देखो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा, ताकि बोलो कुछ साथ ले जाओगे ना, फिर क्या झूठ में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तो हम ये नहीं कह रहे सब बाबा जी बन जाओ, बाबा जी बनना कोई खेलता वासा नहीं है।
सच्चाई से अगर संत मार्ग में चला जाए तो ऐसी जलन है पूरे जीवन में कि अगर जरा सा चूक गए तो, जैसे तलवार पे चलना है ना, जरा चूक गए तो कट गए। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, मान लो जैसे आप 50 वर्ष से साधन में बिल्कुल, और 1 मिनट चूक हो गई तो कोई तुम्हारी 50 वर्ष की जलन को नहीं देखेगा, 1 मिनट की चूक में पूरा मुंह पोत देगा, ये तो ऐसा है। ये संसार का स्वरूप तुम्हारा 50 वर्ष का भूखा रहना, जलना, वो तप करना, वो नहीं देखेगा। वो एक गलती को, इतना कठिन मार्ग है, हम हजारों गलती अपने आप करते हैं, अपने आप को क्षमा कर देते हैं। कोई साधक जरा सी गलती हो जाए तो पोस्टर में छप जाएगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि संसार के युद्ध में ये जरा सा चूक रहा है तो हम इसको उत्साहवर्धन करें, नहीं, मिटिया मेट कर दें। संसार देखो ऐसा है, ये बहुत बड़ा युद्ध है। हाँ, आप भी उसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप महत्व बुद्धि प्रभु के नाम में रख ले और आश्रय बुद्धि प्रभु के चरणों में रख ले। 2 बात है। महत्व जैसे हम धन में रखते हैं ना, कितना हुआ बैंक बैलेंस, वो जमा बैंक में है, हो सकता है उस बैंक बैलेंस से जीवन में चवन्नी तुम्हारे काम में ना आवे, ऐसी महत्व बुद्धि नाम में हो जाए। मतलब इतनी तो हो ही जानी चाहिए, नहीं तो नाम में तो इतनी होनी चाहिए, तद स्मरणेन परम व्याकुलते, प्राण निकलने वाली स्थिति आ जाए अगर नाम भूल जाए। नाम में इतनी महत्व बुद्धि होनी चाहिए कि त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण ना करे, वो मां भागवत नाम जापक है। पर चलो इतनी तो हो जाए कि जैसे हम उत्साहित रहते हैं, आज 10 रुपया और हमारी स्टॉक में जुड़ गए, आज 20 रुपया और जुड़ गए, ऐसे हम नाम को जोड़े। परम धन राधा नाम आधार, आज श्री जी का 100 नाम लिया, आज हमने 150 लिया, आज और फिर धीरे धीरे एक एक श्वास नाममय हो जाए, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, फिर आप देख पाओगे कि लाडली जू का परमानंद स्वरूप क्या है। लाडली जू यही परलोक सकल सुख पावत। इधर भी ये झूठा संसार भगवत विमुख होने के कारण है। भगवत सन्मुख हो जाओगे तो वही सत्य वस्तु है, दूसरा कुछ नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र कुछ नहीं, और वही है, वही तो 10 दिशाएं तुम्हारे लिए आनंदमय हो जाएंगी। भगवत विमुख होने पर यही आपके लिए झूठा हो जाता है संसार। नहीं, क्या झूठा है? ये पंचभूत भगवान ही बने हुए हैं, इन भगवान के सिवा इसकी कोई सत्ता नहीं है। वही थे, वही हैं, वही रहेंगे, कुछ नहीं नष्ट होता, कुछ यहाँ नष्ट नहीं होता। ऐसे रचा गया है, ऐसे लौटकर उन्हीं में स्थित हो जाता है। सोचो, कोई चीज बताओ नष्ट होती हो? कोई चीज रची गई जैसे वैसे वो लौटकर अपने रूप में पहुंच जाती है। उसी का नाम परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहता है। पंचभूत एकत्रित हुए, ये बन गया। ये जब जिसे हम कहते हैं नष्ट हो गया, तो अलग अलग पंचभूत अपने अपने तत्व में लीन हो गए। वो तत्व अपने में, फिर सब जाकर त्रिगुणात्मिका, फिर मूल प्रकृति में, फिर ब्रह्म में। सोचो, ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, ऐसे फैल गया, समिट गया। कौन फैला? वही फैला। तो पूरा फैला जो, सो वही है, और समिटा जो, सो वही है। बस इतना ज्ञान हो गया, सो महात्मा सो दुर्लभा, वासुदेवा स्वरम इति समात्मा। कुछ देने की सामर्थ्य किसी में नहीं, तो लाइन में एक भाव आपके लिए कहना चाहता हूँ। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। मेरी राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। और इस समय 5 वर्ष का बालक हो या 70 वर्ष का वृद्ध हो, आपके लिए एक ही भाव कह रहा है। आपके मुख से निकला गीत भजन बन गया गुरु महाराज। तो क्या कह रहा है? हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, मेरी इस जमाने में हस्ती न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो,
मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। गुरुदेवा पैसे मिल गए, किस्मत पे आई ना श्री जी है तो की कृपालु है, लाडली जो उन्हीं की कृपा। वो जो आसानी से मिल जाए उसे ही अहेतु की कृपा कहते हैं। अहेतु की कृपा, अहेतु माने कोई हेतु नहीं है, हम उसके अधिकारी नहीं हैं। वो बिना किसी अधिकार के भी हमको वस्तु दे दिए जो किसी साधना से भी नहीं मिलती। जैसे माता है ना, तो हमें कोई गुण देख करके प्यार नहीं करती, मेरा बच्चा इसलिए प्यार करती है। ऐसे जो हमारे प्रभु हैं, हमारी प्रिया जी है ना, तो मेरा जन है, बस ये देखकर प्यार करती है। हमारे कोई सद्गुण, हमारी कोई विद्वता, हमारा कुछ नहीं। कई बार कहा है, जैसे गली में पड़ा हुआ जंगहा लोहा, जैसे कोई किसी प्रयोग में न ले, पारसमणि छू गई तो सोना बन गया, सबके काम की चीज हो गई। तो उसमें लोहे का क्या रोल? ये तो पारसमणि की महिमा है कि दूसरों की ठोकर खाने वाला वो लोहा स्वर्ण बनकर, आभूषण बनकर के देव विग्रहों में लग गया। ये तो उस पारसमणि की महिमा है। ऐसे ही ये हमारी प्रियाजू की कृपा का स्वरूप है। अपने सब तिनके हैं, किसी काम के नहीं। उनकी करुणा स्पर्श कर गई, महंगे बिकने लगे। नहीं तो कोई छूता भी नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था उस लोहे को जो गली में पड़ा पैरों के नीचे रोंदा जा रहा है। पारसमणि छू गई तो महंगा हो गया, उसकी कीमत हो गई। प्रभु ने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं। बस ऐसे हम सब पर कृपा है, हमारे प्रभु की हम सब पर कृपा है, पर हम जान नहीं पाते। वो कह रहे हैं सब पर मोरी बराबर दया, नहीं कह रहे सब पर मैं बराबर प्यार करता हूं। पर क्या है, हमारे प्यार की दृष्टि जगत की तरफ है, तो हम ये देख नहीं पाते कि हमें पीछे कोई प्यार कर रहा है। अगर हम लौट पड़े तब पता चले कि मेरे प्यार का जो स्वरूप है वो तो ये है जो चाहत थी हमारी। पर अभी क्या है, हमारा प्यार शरीरों में, भोगों में है ना, इसलिए हम समझ नहीं पाते। हमें तो प्रभु पहले से प्यार कर रहे हैं, अब भी प्यार करते हैं, आगे भी प्यार करते रहेंगे। हम चाहे जितने उद्दंडता करें, उनके प्यार में कमी नहीं होती। मोशो ना बिगाड़िबे को और तोशो ना संवारिबे को, तो ही मोई परी हो। हम तो बार बार बिगाड़ ही रहे हैं और आप बार बार संभाल रहे हैं। नाथ, हमारी तुम्हारी होड़ परी है, क्योंकि हम बिगाड़ने में चूक नहीं रहे, बिगाड़ते ही जा रहे हैं। आप बार बार समझा रहे हैं, आप बार बार कृपा कर रहे हैं, हम बार बार मनमानी कर रहे हैं, तो हम बिगाड़ते तो चले ही जा रहे हैं। पर आप भी कम नहीं हो, आप इतने कृपालु हो कि हमारे इतने बिगाड़ने पर फिर भी आप हमें प्यार कर रहे हैं, फिर भी आप हमें स्वीकार कर रहे हैं। हमसे क्या क्या गलती नहीं हुई, पर प्रभु उन गलतियों का दंड न दे करके आप हमें दुलार कर रहे हैं। धन्य है प्रभु। वैसे हम जीत गए, तुम हार गए। क्यों हम बुराई करते करते जीत रहे और आप भलाई हमारे ऊपर करते करते हार रहे। पर हार स्वीकार मत करना, नहीं तो हमारी सब बिगड़ जाएगी। अगर आप हार स्वीकार करके बैठ गए तो फिर हम किसी काम के नहीं रहे। नाथ, आप अपनी होड़ में, क्योंकि आप अजीत हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप ऐसे ही कृपा करते रहना, तो मुझ बुराई करने वाले को भी परम मंगल प्राप्त हो जाएगा आपकी कृपा से। बिल्कुल, ये महापुरुषों की बातें हैं। हम सोना बिगाड़िबे को तो सोना संवारिबे को, तो ही मोहि पड़ी हो। आखिरी लाइन में कहते हैं कि हम जीते तुम्हारे पर तऊ न तोड़। प्रभु, बुराई करते करते मैं जीत रहा हूं, क्योंकि एक बात आपकी नहीं मान रहा हूं। पर नाथ, आप हार मत मानना, आप संभालते रहना। आप संभालोगे ना तो संभल ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपके ही हाथ में। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुरमुनि मोहे काकी कोड़, कहे हरिदास तुम्हारे हम जीते तऊ न तोड़। ये आपकी विचित्र माया है, आप डांट लगा दो इसे। ये हमारे आकर्षण में फंसा करके वृत्तियों को मलिन कर रही है, तो उनकी कृपा से है भैया।
हम आप सब उसी लाइन में खड़े हैं, वो कृपा हो रही है। तो जो उस कृपा को देख रहा है वो कह रहा है जय हो, और जो संसार की तरफ देख रहा है कृपा वही सब कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये मुझे प्यार कर रहा है, मैं इसको प्यार कर रहा हूं, मतलब मेरे में रूप है, यौवन है, धन है, वो कृपा से हो रहा है। जब ये रहस्य जान जाता है तब फिर वो निर्विघ्न हो जाता है, हृदय अभिमान रहित होकर आनंद में डूब जाता है। हम सब कृपालु की कृपा से ही उस आनंद की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत फिसलन है, एक क्षण चढ़ने की कोशिश करो और 10 हाथ पीछे गिरो जाके, ऐसी फिसलन है माया की। जी।